तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं एक लव स्टोरी के साथ फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह लव स्टोरी। यह स्टोरी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है जिसमें एक परिवार रहता था। उस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। कैसे करके वो सब अपना जीवन यापन करते थे। उस परिवार में कुल 4 सदस्य थे। एक बेटा था और माँ बाप और साथ में एक बहन भी थी। वह बेटा अपनी जिम्मेदारियों को समझा करता था, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपना एक छोटा सा बिजनेस चालू किया। वह बिजनेस में बच्चों का कपड़ा और औरतों महिलाओं का साड़ी बेचा करता था। जैसे तैसे करके वह अपना दिन काटता था और अच्छा खासा कमाई करके अपने परिवार का जीवन यापन करता था। एक दिन क्या हुआ, वह साड़ी बेचने के लिए दूसरे गांव में जाता है और वहां पे एक महिला रुकवा कर बोलती है, मुझे एक अच्छी सी साड़ी दिखाओ। वह साड़ी दिखाने लगता है, तभी पीछे से आवाज आती है, अजी सुनते हैं आपने जो वो कपड़ा दिया था मेरी दीदी को उसमें कुछ कमी है, आप कैसे कपड़ा देते हैं? आपके कपड़े में खराबी आती है, आपके कपड़े सही नहीं होते हैं। वह लड़का पीछे घूमकर देखता है तो एक सुंदर सी लड़की होती है जिसे देखकर वो उस पर मोहित हो जाता है और उसे देखता ही रहता है। तभी लड़की बोलती है कि आपका कपड़ा सही नहीं होता है, आप सही चीजें नहीं बेचते हैं। वो लड़का देखते ही देखते मुस्कुराने लगता है और यहीं से उन दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है। और मैं आपको बता दूं, वो लड़की भी उसे मन ही मन पसंद करती थी, क्योंकि यह इत्तेफाक से एक बार होता 2 बार होता, बट जितने बार लड़का उस गांव में जाता तो वो लड़की उसे मिलने के लिए किसी न किसी बहाने से जरूर आती। अब उस लड़के को भी फील हो चुका था कि यह मुझसे प्यार करती है और मुझे पसंद करती है, और उस लड़की को भी ऐसा एहसास हो चुका था कि यह भी मुझसे पसंद करता है, मुझसे प्यार करता है। अब धीरे धीरे बात बढ़ने लगी थी। दोनों के बीच यह बात काफी हद तक बढ़ गई। एक दिन लड़की ने अपने घर वालों से बोला, पापा मुझे एक लड़का पसंद है। पहले तो उसके पापा बहुत गुस्सा हुए, बोले तू ये सब कब से करने लगी और तू अपने मन की हो गई। बट माँ बाप का जीवन तो बच्चों में होता है। उन्होंने उसकी बात और भावनाओं को समझी तो सारी बात पूछी, लड़का क्या करता है और कहाँ का है। तब वो लड़की ने सारी बात बताई तो उसके पिताजी तो बहुत गुस्सा हुए कि तू एक कपड़ा बेचने वाले लड़के के साथ शादी करेगी तो तेरा जीवन कैसा होगा। तभी लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, पापा मैं हर मुसीबत को झेल लूंगी और उसके साथ अपना जीवन सुखी से व्यतीत करूंगी। पापा के आगे कुछ नहीं चला। पापा ने उसकी शादी उससे करने का फैसला कर लिया, मगर उसके पहले एक उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मुझे एक बार उस लड़के से मिलना है। तभी वो लड़की बोली, जरूर पापा मैं उसे कल ही बुला दूंगी। तभी वो लड़की उसे बुलाती है और उसके पापा उससे एक शर्त रखते हैं। उस शर्त में क्या था कि तुम 1 महीने के अंदर अगर 5 लाख रुपए कमाकर मुझे दोगे तो मैं अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी तुमसे कर दूंगा। तभी वो लड़का सोचने लगता है, एक तो मैं अपने परिवार को देखता हूँ, एक मेरा परिवार मेरे भरोसे है और मैं अपने परिवार को छोड़कर कहाँ से 5 लाख रुपए कमा पाऊंगा। इतना सोचते सोचते फिर भी वह उसके पापा को हाँ बोल देता है और बोलता है, ठीक है अंकल, मैं 1 महीने बाद आपसे मिलूंगा और 5 लाख रुपए के साथ। वह 5 लाख रुपए कमाने के लिए गांव से थोड़ी दूर चला जाता है और वहां जाकर मेहनत मजदूरी जैसे तैसे कर पैसा कमाने लगता है। इधर धीरे धीरे महीने को आने लगे और महीने होने वाले थे और लड़की को भी चिंता होने लगी कि महीना आने वाला है, अभी तो मेरे पास कुछ ही पैसे हैं और पूरे पैसे भी नहीं हुए। उधर लड़की के पिताजी अब समझ चुके थे कि लड़का 5 लाख रुपए नहीं लाने वाला है और ना ही वो मेरे शर्त पर उतरा है, और वह लड़की की शादी की तैयारी करने लगे। उसकी शादी का दिन आ गया मगर वह लड़का समय पर नहीं आ पाया और उसके पिताजी ने एक दूसरे लड़के के साथ उसकी शादी कर दी। लड़की मजबूरीवश शादी करना पड़ा
और उसे एक दूसरे के घर जाना पड़ा। उधर जब लड़का आया तो देखा कि इसकी शादी हो चुकी है और वह वहां से चली गई है। यह देखकर उसका दिल मानो जैसे टूट गया और वह एक पागल की तरह रहने लगा। अब वह लड़के का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह लड़का धीरे धीरे पागल हो जाता है। इस तरह कैसे एक फैसले से दो परिवार विनाश हो जाते हैं। एक तो वह लड़का जो अपना बेचारा दिहाड़ी मजदूरी और कपड़े बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन करता था, दूसरा उस लड़की के पिताजी का एक फैसला कितना भारी पड़ा कि उसके लड़की की मर्जी की भी शादी न हुई और वह जहाँ गई होगी वहाँ घुट घुट कर अपना जीवन व्यतीत करेगी। तो कोई भी कदम उठाने से पहले 4 बार जरूर सोचें और उसे अच्छे से पेश आएं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।